अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश आबाद होंगे। तो जी, फ़ियाज़ और उसकी अम्मी जान दोबारा से अली वीर के घर पहुंच चुके हैं और नसरुल्ला वीर और सुमेरा भी अपनी फैमिली के साथ जो है अली वीर के घर पहुंचे हैं। तो ये सब आजकल इसीलिए इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने टिकटॉक पे से पैसे कमाने हैं और नसरुल्ला वीर को सेटिंग्स वगैरह या कुछ समझना होगा, इसलिए वो उनके घर गया। इसी वजह से हुमैरा जो है इमरान गुल उर्फ अली वीर को जो है उस्ताद जी पुकारे जा रही है, क्योंकि बड़ा गुरूर उसमें आ गया है कि मेरा शोहर जो है सबको टिकटॉक और यूट्यूब पे ला रहा है। और आप सबने देखा कि सुमेरा ने कैसे जो है ना हुमैरा की इंसल्ट की है। और इंसल्ट इस बात से हुई थी कि सुमेरा ने कहीं आने से पहले कहा हुआ था कि हम आने वाले हैं तो तुम खाना रेडी कर लेना, लेकिन हुमैरा ने खाना रेडी नहीं किया। और इस तरह सुमेरा वगैरह आके तो सुमेरा ने कहा कि हमने तुम्हें पहले किए कहा था कि तुम बैठी ना रहना, तुम खाना रेडी कर लेना, लेकिन तुमने नहीं किया। तो फिर हुमैरा कहती है कि अब चलो, अब टाइम नहीं है, मुझे तो पता है कि आप लोगों ने रहना है, अब आपने रहना नहीं है। तो इस तरह मैं करती हूँ कि सिर्फ जो है ना पुलाव बना लेती हूँ, क्योंकि हुमैरा की एक ही रेसिपी है, जो भी मेहमान आता है तो उसके आगे पुलाव रख देती है। हुमैरा को शायद पुलाव के अलावा कुछ बनाना नहीं आता। इनकी पूरी फैमिली जो एक खाने पे बनाने में लग जाती है ना, तो बस वही इन लोगों की रूटीन होती है। कोई भी आ जाए ये वही खाना जो है सेम सेम ही बनाते हैं। तो कोई भी आ जाए जो है ना, इसने चिकन पुलाव बनाना होता है। तो फिर हुमैरा ने कहा कि चलो, आपने अगर रहना नहीं है तो इस तरह मैं करती हूँ कि अब मैं सिर्फ पुलाव बना लेती हूँ। ऐसे मेरा इरादा था कि मैं चिकन भी बनाऊँगी, तो भाई उनके आने से पहले तुम चिकन भी बना लेती। ज़रूरी तो नहीं जो मेहमान रहने आए उन्हीं के लिए चिकन भी बनाया जाए, सालन और पुलाव बनाया जाए। तो तुम दोनों चीज़ें अगर तुमने बनानी थी तुम पहले ही बना लेती, चाहे वो 1 घंटे के लिए आए या 1 दिन के लिए आए। और काफ़ी वीडियोस में जो है देखने में लग रहा था कि नसरुल्ला वीर और सुमेरा का मूड काफ़ी ऑफ था हुमैरा से और अली वीर से। ये लोग बस मजबूर हुए हैं, नसरुल्ला वीर वगैरह ना बेइज्जती करवा लेते हैं अपनी या इस तरह, क्योंकि इन लोगों को पता है कि यूट्यूब की अगर सेटिंग्स का कोई इशू हो जाए या आप टिकटॉक पे आ रहे हैं तो कोई इशू होगा, तो जो अली वीर है वही हमारा उस्ताद है, तो फिर उसी के मुंह हमें लगना पड़ेगा। जब नसरुल्ला वीर और सुमेरा अपने घर को वापस जाने लगे थे तो नसरुल्ला वीर को बड़ा हो रहा था कि हमें सी ऑफ कर लो, और बार बार फ़ियाज़ का ही पूछे जा रहा था कि फ़ियाज़ किधर है, फ़ियाज़ किधर है। तो अली वीर और फ़ियाज़ जो है ना दोनों शायद लाइव कर रहे होंगे, इसीलिए वो मिलने नहीं आए। और ये बात होती है कि जब पैसा इंसान को जो है ना पैसा ही खींचता है, तो वो दोनों इसको मिलने के लिए नहीं आए बाहर तक। रणवीर और फ़ियाज़ में ना बहुत ही गरूर आ गया है, और इसी तरह हुमैरा भी बड़े ही गरूर में है। हर टाइम बस कहती रहती है कोठी कोठी कहती रहती है, ये नहीं कहती कि घर की सफाई कर लूँ, ये इस तरह बस कोठी नु मैं साफ कर दिता, कोठी कोठी लगाई रखती है। तो बस जिसको पहली दफ़ा मिला हो वो ऐसे ही करता है। और फ़ियाज़ भी पता नहीं अपने आप को इतना बड़ा यूट्यूबर समझता है, वो समझता है कि पूरी दुनिया में उसकी बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई होती है, लेकिन लोग इनको गालियाँ देते हैं। और आज तो मैंने इनकी एक वीडियो में जो है कमेंट पढ़ा, क्योंकि इनकी जो वीडियोस है ना बहुत सारी होती हैं, कुछ समझ ही नहीं आता, याद नहीं रहता कि कौन सी वीडियो किसके चैनल पर देखी थी। एक जैसी सबकी वीडियोस होती हैं। तो एक जगह कमेंट लिखा हुआ था कि महविश को दिखाने के बावजूद व्यूज़ नहीं आ रहे। तो किसी ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया था और सही कहा था कि जो अब्बास है ना वो खड़ा हो गया था और महविश और फ़ियाज़ को दिखा रहा था। तो अब पता नहीं उसका क्या ज़हन था। बस ये लोग आदत से मजबूर हैं, ये लोग समझते हैं कि हम अपनी घर की औरतों को दिखाएँगे तो व्यूज़ आएँगे। तो ऐसे पैसे पे तो लानत इंसान को भेजनी चाहिए। जो मर्द हैं अपनी औरतों को दिखा के जो है पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, ये सारे लालच में कि पैसा आएगा, अपनी औरतों को दिखा रहे हो, क्या ये शरीफ लोग हैं? इनमें इंसानियत है? बिल्कुल भी नहीं। और इनकी बीवियाँ जो हैं सज-धज के कैमरा के सामने आती हैं। जो महविश है वो भी बड़े मेकअप कर रही होती है और वीडियोस में आती है, कभी-कभी मेकअप करती है और कई दफ़ा तो फ़िल्टर लगाया होता है भई, और कहती है ये देख लीजिए मैं फ़िल्टर और रोशनी में अपने आप को दिखाकर कहती है देखिए मैंने फ़िल्टर तो नहीं लगाया हुआ। तो हाथों का रंग आप देख लें और चेहरे का भी इसके देख लिया करें। तो बाकी हुमैरा जो है वो भी इसी तरह फ़िल्टर लगा के सामने आती है और रोशनी में आके और बस अपने आप को देख रही होती है। और हुमैरा ने अपनी पूरी कपड़ों की गठली जो है वो सुमेरा के सुपुर्द कर दी है कि ये कपड़े सिलाई कर दो।
सुमैरा ने भी कितनी दफ़ा कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जो है ना हुमैरा ने ज़बरदस्ती उसको कपड़े दे दिए हैं। इससे पहले भी एक दफ़ा हुमैरा ने कपड़े दिए थे, तो नसरुल्ला वीर ने काफ़ी सुमैरा के साथ इस तरह बहस की थी। वीडियो में उन्होंने ऑन कैमरा ये बात कही थी कि सुमैरा आप किसी के कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे घर मिस्त्री मज़दूर लगे हैं, तो तुम किसी के कपड़े ना लिया करो सिलाई के लिए। तो हुमैरा को दो टोक इन्होंने जवाब दिया था, लेकिन इन लोगों की गैरत फिर भी नहीं जागती, तो इसने फिर से जो है ना सुमैरा को कपड़े दे भेजे हैं। नसरुल्ला वीर ने भी अपना टिकटॉक अकाउंट बना लिया है। आप देखिए कि वहाँ सुमैरा भी सामने आएगी या सिर्फ नसरुल्ला वीर सामने आता है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि ये दोनों ही सामने आएंगे और हो सकता है कि यूट्यूब की ही वीडियो उठा उठा के ये टिकटॉक पे अपलोड कर दे, जैसे कि फ़ियाज़ ने किया। और टिकटॉक पे तो लोग भी जो है इन पे हँसते हैं कि हम यूट्यूब पे हैं या टिकटॉक पे हैं। टिकटॉक पे ना ये यूट्यूब की वीडियोज़ अपलोड कर रहा था फ़ियाज़, तो काफ़ी लोग ये हँस भी रहे थे इस पे। और दिन-ब-दिन जो है फ़ियाज़ गंजा होता जा रहा है, तो लोगों ने इसको कहा है कि तुम्हारी एज बहुत ज़्यादा होती जा रही है, बूढ़े लग रहे हो तो तुम शादी कर लो। तो इस पे जो है फ़ियाज़ ने जो है जवाब दिया है कि मेरी एज तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है और ये ऐसे ही बाल झड़ रहे हैं मेरे किसी वजह से। तो इसकी तो एज 4 साल पहले भी 19-20 थी और अब तो जो है इसकी एज 10-15 साल होगी होगी। इसकी जो है एज बढ़ने वाली नहीं है भई, ये अपने आप को अभी भी छोटा-सा लड़का ही समझता है। आप इसकी पुरानी वीडियोज़ भी उठाकर देख लें ये कैसा था और अब की वीडियोज़ भी आप देख लें ये कैसा है। एक बात मैं आपको कहूँगी कि हुमैरा और अली वीर को भी आप देख लें और सुमैरा और नसरुल्ला वीर को भी, लेकिन ज़्यादा जो गुरूर है ना वो आपको अली वीर और हुमैरा में दिखेगा। इन दोनों को ही बहुत गुरूर हो गया है अपने आप पर कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं। तो सुमैरा और जो नसरुल्ला वीर है ना ये कमेंट्स को बड़ी अहमियत देते हैं और कमेंट्स पे रिप्लाई भी करते हैं। लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था, किसी ने कहा था कि हम इनको अगर कमेंट करते हैं तो ये जो है हमें बहुत बुरे तरीके से पेश आता है अली वीर, और बुरे तरीके से जवाब देता है और उसके बाद हमारे कमेंट्स जो है वो डिलीट कर देता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और जाते-जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।